नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। और हमने जैसे कि आपको पिछली बार में बताया था कि आ, हमने आपको हाइपोथायराइड के बारे में बताया था कि लोग बोलते हैं कि हमें थायराइड की दिक्कत है। तो उसका मतलब ये है कि आपको हाइपोथायराइड है, जिसमें T3 T4 हार्मोन कम बनता है बॉडी के अंदर में और TSH की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक हाइपोथायराइड का लक्षण है और उसकी सारी डिटेल्स हमने बताई थी कि उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है हाइपरथायराइड के बारे में। हाइपरथायराइड में क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। जो वहाँ पे हमारे T3 T4 कम बनते थे, यानी कि जब हमको हमारा थायराइड जो है हाइपो होता था, यानी कि कम काम करता था, तो वहाँ पे हमारे जो T3 T4 थे वो कम बनते थे। लेकिन यहाँ पर जब हाइपर होगा तो वो चीज़ T3 T4 ज़्यादा हो जाएगा और वो हर एक चीज़ ओवर एक्टिव हो जाएगी, यानी कि हर कोई फंक्शन बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। और क्योंकि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो कंट्रोल होता है पूरे मेटाबॉलिज्म पे होता है लगभग, तो उससे हर एक चीज़ प्रभावित होगी और हर चीज़ बहुत फास्ट होती चली जाएगी, यानी कि बहुत तेज़ी से काम करना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका जो जो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वो सारी चीज़ें लगभग फास्ट हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से वो काम करेंगी। और हम खाएंगे तो बहुत उसमें, यानी कि हमको भूख तो बहुत लगेगी। ऐसा नहीं कि हमको भूख नहीं लगेगी, हमारा थायराइड हाइपर हो गया तो हमें भूख लगना बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भूख हमें बहुत लगेगी और भूख जब बहुत लगेगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ होगा कि वो सब जल्दी जल्दी पच जाएगा, यानी कि उसका मूवमेंट इतनी तेज़ी से फास्ट होगा। और हमारी जो पेरिस्टालसिस वेव होती है, यानी कि जो हमारे अंदर में एक वेव चलती है जिसके द्वारा हमारा खाना आगे बढ़ता है, और वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी। यानी कि अगर इतनी चीज़ें फास्ट होंगी तो उसके बाद हमारा, यानी कि हम दिन में 2-3 बार मोशन भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें हम ज़्यादा खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को इतना समय ही नहीं मिलता है कि वो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सारा चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाए। और बंदा खाएगा बहुत और उसको लगेगा कुछ नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे ये खाते तो बहुत है लेकिन उनका शरीर सूखा है, यानी कि उनको खाना लग ही नहीं रहा है, वो कितना भी अच्छा खा लें। तो उसका मतलब ये है कि उनको हाइपरथायराइड की दिक्कत है, इसलिए वो बंदा जो है पतला होगा, दिन ब दिन पतला होगा, खाएगा भी बहुत, वेट कम होगा और हर एक चीज़ उसमें फास्ट होती चली जाएगी, यानी कि हर एक चीज़ उसका जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सारी चीज़ें फास्ट जो होएगी। और साथ में उसका जो मोशन जाने का मूवमेंट है वो थोड़ा सा चेंज होएगा और थोड़ा सा फास्ट, यानी कि दिन में 2-3 बार जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है उनके साथ में। और उनकी बॉडी वीक होगी अंदर से और शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, यानी पूरे शरीर में जलन सी महसूस होगी। और मान लो कि उनकी आँखों में खाते समय हो गया, उनके यूरिन में, मोशंस में, तो सारी चीज़ों में उनको बर्निंग, मतलब जलन सी महसूस होगी, ठीक है। अब हम इसका न्यूरोथेरेपी में अगर हम समाधान देखें तो न्यूरोथेरेपी में हम ये पाते हैं कि इनको जो है, इनका वो अल्कलाइन जो है बिगड़ा हुआ है, यानी कि अल्कलाइन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से इनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, हार्ट रेट, जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। हार्ट रेट कभी कभार इतनी तेज़ हो जाती है कि हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कभार मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस भी हो जाता है। और सुइयाँ सी चुभती हैं, यानी कि शरीर में सुइयाँ सी चुभती हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हमारा थायराइड हाइपर होता है। और जो ये जानकारी है ये बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो दूसरे को बताते नहीं, बस उनको बातों में टाल देते हैं। ये जानकारी आप लोगों के लिए है, आपको समझने के लिए कि आपको जो दिक्कत है थायराइड की वो कौन सी वाली है। तो मैंने हाइपर का भी बता दिया आज आपको, और इससे पहले की वीडियो में मैंने
आपको हाइपो का भी बताया था, हाइपो में क्या कम होता है और हाइपर में क्या ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ फास्ट होती है। बॉडी विटामिन्स मिनरल्स का सही से एब्जॉर्प्शन कर नहीं पाता, उसको फटाफट आगे बढ़ा दिया जाता है बिना उसके सही से एब्जॉर्ब किए, तो व्यक्ति पतला होता है, दुबला होता है, क्रैम्प्स आते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर में चुभन होती है, झुरझुरी होती है, बाल झड़ते हैं, चेहरे में सूखापन और झुर्रियाँ वगैरह सारी चीज़ें लगभग उनको होने लगती हैं, जिनका T3 T4 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जिनको हाइपरथायराइड की शिकायत है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और मैक्सिमम लोग इस वीडियो के थ्रू अपने बारे में जान सकेंगे कि उनको थायराइड में कौन सी वाली दिक्कत है, थायराइड हाइपर है या हाइपो है। केवल थायराइड है कहने से ये चीज़ें समस्या समझ में नहीं आती हैं। थायराइड तो हर एक के पास है, और एलोपैथ में क्या करते हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है तो उस ग्लैंड को ही निकाल देते हैं। अगर आपका थायराइड ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए और उससे आपका सिस्टम बिगड़ रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो एलोपैथ में उनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आपका थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर चेक करते हैं, क्योंकि इसमें अल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है, तो हम उस अल्कलाइन के लेवल के हिसाब से एसिड को भी बॉडी में बढ़ा देते हैं, जिससे वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सोडियम पोटेशियम का लेवल बैलेंस कर देते हैं, जिससे कुछ दिन या कुछ महीने में ये समस्या लगभग ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। न्यू थेरेपी के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मैक्सिमम लोग जो हल्द्वानी में रहने वाले हैं इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।